के ऊपर लिखा है, वो है सप्ताहम मुरजित कराम्बुज परिभ्राजत कनिष्ठंगलिम प्रद्यद्वल्गु वराटको परिमिल मुग्ध। तो उसमें कस्तम गोकुल बांधव गिरिधर गिरिवर गोवर्धनम नाश्रयेत। तो गिरिराज गोवर्धन में रहने की इच्छा होना, यहां तक कि एक जगह आया है, ब्रज तज मैं बैकुंठ ना जाऊं। कल भी ये बात बीच में आई थी कि ब्रज को छोड़ करके हम बैकुंठ भी नहीं जाना चाहते। कल आई थी, आज आई थी सुबह कीर्तन में, कल आज ना। ब्रज को मतलब गोवर्धन जहां नहीं है, जहां यमुना नहीं है, सूरदास जी महाराज कहते मैं वहां नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? जहां गिरिराज नहीं है, जहां यमुना नहीं है, वहां राधा रानी भी नहीं है। क्योंकि गोलोक धाम में गिरिराज जी हैं, गोलोक धाम से इस धरातल पे आए। यमुना गोलोक धाम से सीधा आई सूर्य के माध्यम से। तो इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई स्थान है तो वो है श्री गिरिराज गोवर्धन। उसमें निवास का भाव, उसमें रहने का भाव अंतरात्मा में होना चाहिए। अगर गोवर्धन वास का भाव नहीं है तो ये समझ लेना कि आपको भगवान के गोलोक धाम जाने की कोई इच्छा नहीं है। बड़ा क्लियर है। तो फिर तो यहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी, जैसे वृंदावन दीजो बास, वृंदावन दीजो बास। अब तो वन तो रहा ही नहीं। वृंदा देवी बेचारी चिंता करती होगी कि मैं अब कहाँ, ठाकुर जी को बड़ा सुंदर एक पद है, तरुवर की छैया जित पाऊं कृष्ण कन्हैया, क्या है, कित जाऊं छोटी गैया, मैं भूली गैया तेरी, उसके अंदर है कि अब वो तरुवर नहीं मिल रहा है, वो छाया नहीं मिल रही है, मैं कहाँ जाऊं जो कृष्ण को प्राप्त करूं। तो गिरिराज गोवर्धन एक ऐसा कृपामय भगवान का रूप है कि आप किधर से भी जाके उनको प्यार कर सकते हो। बंदर, कौआ, पशु पक्षी सारे के सारे उनसे लिपटे रहते हैं, है ना। सत्यव्रत मुनि जी गिरिराज जी से सारे लिपटे रहते। आप कभी लिपटे तो कैसे चलेगा? नहीं लिपटे कोई बात नहीं, हम कहें हमारा अधिकार नहीं, तो लोटे, लिपट नहीं सकते, लौट तो सकते चरणों में। कैसे लौटेंगे? गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग है, लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग हर साल आते हैं। उनके उस रोड पे जो रज है, उस रज को हृदय में धारण करो। जो गंदा मन हो चुका है वो पवित्र हो। अगर आपको ऐसे लगे वहां तो बड़े उल्टे सीधे लोग होते हैं, तो निश्चित रूप से जानना कि आप गोवर्धन में आए ही नहीं, क्योंकि आपने लोगों के बाहरिक व्यवहार को देखा। संत जो हैं वो हैं जो गिरिराज जी में आए हुए लोगों के, जो लोग तो जैसे असुर वृत्ति के लोग हैं, अगर ऐसे कुछ लोग आते हैं तब भी उनकी सुकृति होती है, उनकी भक्ति की क्रिया बनती है। लेकिन संत जन किन्हें देखते हैं? संत जन देखते हैं जो परिक्रमा की भावना से आए हैं। परिक्रमा की भावना से आए, मेरे गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे, मेरा कितना सौभाग्य, उनके चरणों की रज मिल रही। समझे नहीं? तो गिरिराज जी में
भगवान जी की वो लीला हुई है जो लीला कहीं भी नहीं हुई। कैसे हुई, कैसे प्रकट हुए गिरिराज जी? गोलोक धाम में जब श्री राधा रानी कृष्ण के वामंग से प्रकट हुई है। वामंग का मतलब, लेफ्ट साइड का मतलब हृदय के हिस्से, हृदय वाले पार्ट से भगवान के जब प्रकट हुई, मतलब चिद भगवान है, आनंद राधा रानी। जब चिद को आनंद मिला, ज्ञान को आनंद मिला, जब ज्ञान को आनंद ज्ञान में से निकला, तब वो राधा रानी का रूप प्रकट हुआ। राधा रानी ने प्रकट होते ही कृष्ण का दर्शन करते ही, हालांकि प्रकट और अप्रकट शब्द प्रयोग गोलोक में नहीं होता है, ये समझने वाली बात है, लेकिन मनुष्य का माथा ऐसा है कि उसको कल्पना ही नहीं कर सकता कि नित्य शब्द क्या होता है। जैसे सूर्य अब प्रकट हो रहा है, सूर्य नित्य है बट प्रकट हो रहा है, तो प्रकट हो रहा है मतलब पहले नहीं था सूर्य, था पहले पश्चिम देशों में था, अब पूर्व के देशों में नजर आ रहा है। ऐसे गोलोक धाम में भगवान जब अंतर लीला में होते हैं, अपने अंदर ही लीला में रमण करते हैं, तब सारे ब्रह्मांड वैकुंठ इत्यादि भगवान के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। कैसे ब्रह्मांड नहीं प्रवेश करते, ब्रह्मांड का कारण बीज जो है वो प्रवेश करता है। ठीक है, तो राधा रानी प्रकट हुई, तो राधा रानी ने प्रकट होते ही कृष्ण के प्रति, कृष्ण के रूप को देख करके कृष्ण के प्रति आकर्षण के कारण राधा रानी ने अपने हृदय से अष्ट गोपियों को प्रकट किया। ये अष्ट गोपियां कौन है? राधा रानी के एक एक गुण है, लाड़ लड़ाना, शासन करना, प्रेम का वर्धन करना, जो उनका प्रेम है उसमें जो रति होती है, रतिमती कहते हैं ना, रति, उस रति का वर्धन करना। इस प्रकार से वो राधा रानी के अंतःकरण में कृष्ण की सेवा की लालसा से इमीडिएट 108 भाव प्रकट हुए। वो 108 के 8 भाव गोपियों के रूप में प्रकट हुए। गोपियों का मतलब आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप का मतलब आत्मा ही भगवान के आनंद को पी सकती है। जो भगवान के आनंद को पी पाए उसे गोपी कहते हैं। गो मतलब आत्मा, पी मतलब पीवती। लोग गो मतलब इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इंद्रियों के अलावा कुछ समझ ही नहीं पाते। तो गो मतलब आत्मा जब परमात्मा के आनंद को पान करती है तो उस वक्त शब्द क्या हो जाता है? गोपी। मेरा प्रश्न है, नंद महाराज गोपी हैं कि नहीं? वो जो शांत रस का भक्त वो गोपी है कि नहीं? तो हम लोग गोपी शब्द का अर्थ क्या समझते हैं? संसार के मलमूत्र के स्थान वाला कोई जीव, स्त्री समझते हैं, लेकिन वहां पे ये नहीं है। वहां पे गोलोक धाम में सभी गोपी, मतलब आत्मा ही तो परमात्मा को आनंद देने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट हुई। वो आत्मा ही परमात्मा को आनंद पाने के लिए उसको पान कर रहे। तो राधा रानी से जब आनंद मतलब 108 गोपियां प्रकट हुई, उनसे उन 108 के मिक्सचर से, जैसे उदाहरण के लिए संख्या टोटल कितनी है? 108, संख्या 108 है। टोटल संख्या कितनी है? 16,108। कितनी संख्या है जी? 100। कितनी संख्या है जी? है? संख्या की बात कर रहा हूं।
काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहा हूं। कितने नंबर है? नंबर नंबर 9 नंबर हैं टोटल। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 9 नंबर हैं सिर्फ। ठीक है, इन 9 नंबरों से संख्या कितनी बन सकती है? असंख्य, गिनती नहीं हो सकती। इसी प्रकार से राधा रानी और अष्ट सखियां ये नव संख्या है। इन 9 के मिश्रण से 9 के एक दूसरे के भाव को देख करके एक वो तीसरा भाव प्रकट होना, और वो भाव भी भगवान के माधुर्य को पान करने के लिए होना, तो भगवान भी परेशान हो गए। परेशान का मतलब भगवान उनकी सेवा से संतुष्ट हो रहे हैं लेकिन उनको कुछ दे नहीं पा रहे, लेकिन वो सेवा में जो सुख प्राप्त कर रहे हैं उसका वर्णन वो भी नहीं कर पा रही। इसलिए एक के बाद एक। अब ध्यान दीजिएगा पंडित जी, थोड़ा जरा शास्त्री जी। 9 संख्या है, कृष्ण क्या है? कृष्ण को देखा जाए तो कृष्ण क्या है? 9 के सामने कृष्ण क्या है? शून्य। कृष्ण पूर्ण है। पूर्ण का मतलब कहीं से भी वह कमी नहीं है उससे, मतलब एक पूर्ण का मतलब होता है पूरा, लेकिन पूर्ण जब हम शब्द को बोलते हैं तो पूर्ण का ऐसे करके एक मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम एक स्वरूप प्रकट होता है, तो उसे क्या कहते? ज्ञान, ज्ञानमय स्वरूप। तो भगवान क्या है? शून्य, ज्ञानमय स्वरूप। राधा रानी एक, तो कितने हो गए? तो कृष्ण के कितने गुण हो गए? 10। शून्य है ना? समझ आ रही नहीं आ रही कुछ? इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। कृष्ण ज्ञान होने के नाते ज्ञान शून्य है। क्यों शून्य है? ज्ञान का शून्य का कोई मूल्य है तब तक जब तक कि उसके साथ एक ना लगे। क्यों जी? आगे लगे तो 10, पीछे लगे तो 1, और उसी एक ने अपने स्वरूप से 8 प्रकार की सिद्धि रिद्धि, 8 प्रकार की शक्तियों को, 8 प्रकार के गुणों को प्रकट किया। उन 8 का और 1 9 का मिश्रण होते 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 अनंत कृष्ण रस पान करने वाले आत्माओं का प्रादुर्भाव हुआ। ये गोलोक धाम की वर्णन कर रहा हूं। ये जीव तत्व नहीं, यहां पे कुछ भी, यहां जीव है ही नहीं। कृष्ण उन सबके सेवा को प्राप्त करके, कैसी सेवा? सेवा का मतलब ये नहीं पैर दबाना। हम का हमारे सेवा का मतलब सिर्फ एक ही नजर आता है, कुछ खिला दिया पिला दिया, पैर दबा दिया। सेवा इसको नहीं कहते हैं। सेवा का मतलब है भगवान के रस का सेवन करते हुए आनंद का, उल्लास का वर्धन होना। जब वो वर्धन होता है तो भगवान और अपने आप के रूप को वर्धन करते हैं। किसको आनंद आ रहा तो भगवान और आनंद का वर्धन करने के लिए और अपने रूप का विस्तार करते हैं। लेकिन भगवान ने राधा रानी के आगे, अर्थात उस आनंद के आगे ज्ञान ने हार मानी। हार मानते हुए मन में संकल्प किया। क्या उनका भी मन होता है? भगवान का भी मन होता है। भगवान का तो मन नहीं है, नहीं, भगवान का चिंतन ही भगवान का मन है। भगवान ने चिंतन किया कि जो जो जैसे जैसे जिस जिस भाव की गोपी है, जिस जिस भाव के राधा रानी से प्रकट हुए गुण हैं, उन उन गुणों के अनुरूप, ध्यान दीजिएगा, उन उन गुणों के अनुरूप जब श्री कृष्ण ने चिंतन किया कि इनको ऐसी गुफा, ऐसी वृक्ष, ऐसी लता, ऐसे फूल के साथ में
मैं आनंद प्रदान करूं, वह कृष्ण के अंतःकरण में, कृष्ण के हृदय में भाव बनने रहे। वो भाव जब बाहर निकला, ध्यान दीजिए, वो भाव जब बाहर निकला तो छोटा सा गिरिराज के रूप में निकला। बोलो गिरिराज गोवर्धन की। और वो भाव को देख करके राधा रानी इतनी आनंदित थी, और ये बहुत सुंदर है। जैसे राधा रानी आगे बढ़ती है वो विस्तार धारण करता है, इतना विराट रूप धारण करता है। कल्पना करके देखिए, जिस सूरज को आज हम सूरज समझ रहे हैं, जिस सूरज के आगे पृथ्वी करोड़ों अरबों गुना छोटी है, वो सूरज जहां पर जिस ग्रह के आगे सरसों के दाने की तरह है, वह ग्रह जिस ब्रह्मांड के आगे शून्य है, जीरो थोड़ा सा है, वो ब्रह्मांड जिस बैकुंठ के आगे हवा में चलने वाले कणों की तरह है। कल्पना कीजिए, वो सारे के सारे बैकुंठ वो सारे के सारे वैकुंठ जो हैं, श्री राधे, वो वैकुंठों का जो प्रादुर्भाव है, वो जो गोलोक है, उस गोलोक का जो प्रादुर्भाव, गोलोक से प्रकट हुआ जो वैकुंठों का प्रादुर्भाव स्थान है, उसे कहते हैं गोलोक। क्या कहते हैं? उस गोलोक धाम को भी ढकने लग गया, इतना विशाल रूप धारण किया। ये हम जो देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, एक एक कण के बराबर भी नहीं है गिरिराज जी यहाँ पे जो विराजमान है, ये तो छाया मात्र है। इतना बढ़ने, तब राधा रानी कहा बस 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 मैं तो हार गई। राधा रानी उसके सिर पे हाथ रखा, तब जाके वो शांत हुआ। इसलिए जब कृष्ण गोलोक धाम से धरातल पे आने लगे तो क्या हुआ, ठाकुर जी ने सोचा कि अब हम चलते हैं, कुछ लीला करते हैं। भाई लीला करने के लिए आपको पृथ्वी पे आना पड़ेगा, क्यों वहां लीला नहीं होती? वहां तो लीला होती है, लेकिन जो नाटक स्टेज के ऊपर होता है ना, वो घर में नहीं हो सकता। हो सकता है? जो रंगमंच पे आकर के एक कलाकार अपनी जो है कला को प्रदर्शन करता है, वो घर में बैठे हुए नहीं होता है। बच्चे बोलते अच्छा पापा बहुत हो गया, प्लीज, हाँ बहुत हो गया, पापा बन के आए, मैं राजा हूं। अच्छा पापा, वो इट्स नॉट गुड ना। रंगमंच पे वही लोग देखते हैं, वाह क्या बात है। तो इसी प्रकार से भगवान का रंगमंच ये पृथ्वी, भगवान ने जब आने के लिए सोचा तो राधा रानी तो कहती मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? कहते गोवर्धन को त्यज, मैं कहूं ना जाऊं, मैं गिरिराज को छोड़ के नहीं जा सकती। ठाकुर जी कहते अच्छा, ठाकुर जी के हृदय से प्रकट हुए, ठाकुर जी ने अपने हृदय से ही उनको, अरे ये कहां जा रहा, कहां जा रहा, वो पृथ्वी में जा रहा है। तो राधा रानी ठाकुर जी से पहले आई, गिरिराज जी के साथ साथ, मतलब गिरिराज जी यहां प्रकट हुए, वहां के युग बीत जाते हैं, वहां इधर से इधर आने में युग बीत जाता है। तो राधा रानी ब्रज में गिरिराज जी के कारण आई। गर्ग संहिता में वर्णन है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन ठाकुर जी का हृदय है। आप मुझे बताइए, भगवान आपको हृदय में वास देना चाहते हैं, लेकिन यहां पे कोई रहना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? यहां वैरागी लोग रह सकते हैं, भोगी नहीं रह सकते। यहां मंदिर ज्यादा नहीं है, चलो बाकी बिहारी, चलो राधा रमन, चलो गोविंद जी, चलो गोपीनाथ जी, चलो मदन मोहन। यहाँ वो सब भीड़ भड़का वैसा नहीं है कि इस जगह जाओ वो खाओ, उस जगह जाओ वो खाओ। यहाँ तो बस गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी का भजन करने वाले भक्त लोग हैं। तो साधना जो है, साधन करने वाले, ध्यान दीजिए एक नई बात, अभी
भगवान का, मेरा प्रश्न है आप सबसे, भगवान का जो ये गिरिराज स्वरूप है, ये भगवत स्वरूप है या भक्त रूप है? हाँ जी, दोनों। भगवान का ध्यान दीजिए, भगवान का गिरिराज जो स्वरूप है ये भक्त रूप भी नहीं है, भगवान रूप भी नहीं है। ये भक्तों का स्वरूप है। मतलब भगवान भक्त का भक्त बनने की लालसा से, भगवान अपने भक्त की भक्ति मतलब उनकी प्रसन्नता की लालसा से इस रूप में प्रकट हुए। ये दास, हरिदास वर्य इनको कहते, दासों में श्रेष्ठ हैं। भगवान का ये जो अंतःकरण है ना, हृदय जो है ना, वो अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है, आनंद देना चाहता है। इसलिए भगवान भक्त की भक्ति, भक्त की प्रसन्नता, भक्ति मतलब, भक्ति मतलब तेरे को पूछ रहा हूं, आगे पीछे किसको देख रहा है? हाँ, क्या मतलब भक्ति? भक्ति का मतलब अभी बोला, प्रशंसा, प्रसन्नता। भक्ति जिसकी करते हैं उसे प्रसन्न होना चाहिए। अगर वो प्रसन्न नहीं है तो मतलब हमारी भक्ति पूरी बराबर नहीं है। समझे नहीं? तो भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने जो स्वरूप धारण किया, तो क्या हुआ? वो भगवत स्वरूप हुआ ना, वो भक्त स्वरूप हुआ ना, वो तो भक्त के भक्त का रूप है। दास दास दासानो दास। तो इसीलिए गिरिराज जी इतने दयालु हैं कि यहां कोई पतित से पतित भी आ जाए उसका भी फल उसको दे ही देते। भक्त आ जाए, भक्त को अपना हृदय खोल के रख देते। तो ये बात है। इसलिए भगवान का ये स्वरूप गिरिराज जी ऐसा अद्भुत रूप है, भगवान होने के बावजूद भी भक्त की प्रसन्नता के लिए भक्त के भक्त बने हुए बैठे हैं। हाँ? कैसे? भक्त भी नहीं है, ठगत है, लेकिन परिक्रमा कर रहा है, चल पूरा कर दे, पूरा कर दे, तो रुचि हो जाएगी इसकी थोड़ी। जैसे कोई बदमाश बच्चा होता है ना अपना, बच्चे तो अच्छे बुरे दोनों होते, तरह के होते। बदमाश जो बच्चा होता है ना, वो जिद करता है कोई चीज की, अब जिद करता है, उसको ना पूरा करो इधर उधर तोड़े फोड़ेगा। अच्छा चले इसको दे दे, अच्छा देख अब तेरे को दे दिया ना, अब चुप होके बैठ जाए, ठीक है, थोड़ी देर चुप होके बैठ जाए। ऐसे ही यहाँ दुष्ट लोग, असुर लोग, पापी लोग, दुराचारी लोग आकर के जब कामना करते हैं तो गिरिराज जी चल दे देते हैं, कम से कम शांत तो हो जाएगा, मेरे को मानेगा तो सही। पति पत्नी जैसे आपस में नहीं वार्तालाप करते कि देखो आपको मानता है, आप उसको समझाओ, कहते अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। वो कहते तेरे को मानता है, तू समझा आप, अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। ऐसा होता है ना, आपस में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की अंडरस्टैंडिंग है। दुष्ट हो तो भी गले लगाना, प्यार करना उसको, तो उसको लगता पापा मेरे हैं, मम्मी मेरी है। बदल ऐसे ही भक्त जितने यहाँ पे दुष्ट आते ना, कहते हैं गिरिराज बाबा की जय, है कन्हैया के दे, उल्टी सीधे कन्हैया को गाली दे में। चोरी करते हैं, उचक चोरी उचक की जो भी यारी जो भी करते हैं, लेकिन गिरिराज को मानते हैं कि यही के कारण हमारो काम चल लो। समझे नहीं? तो इसलिए यह स्वरूप ऐसा है भगवान का, जो स्वरूप भक्तों की इच्छा को पूरी करता है। क्या करता है? लेकिन करोड़ों में से कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। क्या क्या बोला मैंने? किनकी? करोड़ों में से कुछ ऐसे भक्त होते हैं, वो तो करोड़ों की इच्छा पूरी करते हैं, आओ जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन करोड़ों में से कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी इच्छा, उनकी क्या इच्छा है?
उनकी इच्छा है श्री राधा रानी और गोपियों को संतुष्ट करना। उनकी इच्छा है जो उनके ग्वाल बाल सखा हैं उनको आनंद देना। यही तो गिरिराज जी की इच्छा है। कोई कोई ऐसा है जो उनको आनंद देने के लिए महामंत्र करता है, उनको आनंद देने के लिए राधा रानी का गुणगान करता है, उनको आनंद देने के लिए हरि कथा करता है। तो करोड़ों में कोई एक आधा होता है। हम तो उस लाइन में आते नहीं, पता ही नहीं संतुष्टि क्या है, भगवान की क्या है। लेकिन हाँ, कई बार उनकी ऐसी कृपा होती है जो कुछ सोचा नहीं होता, समझा नहीं होता, बोला नहीं होता, सुना नहीं होता है, वो सब हृदय से प्रकट होता है। वो उनकी ऐसी अद्भुत कृपा है, वो ऐसी करुणा है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये तो बोला ही नहीं, इसको बोल। इसलिए गिरिराज जी का ये प्रार्थना जो दशक है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, उनके चरणों में वास मिले, ये आस रहे, तब जीवन सफल है। गिरिराज गोवर्धन जी का भी वो सेवा है ना आज उनको, तो श्लोक याद करेंगे सब लोग। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत्य स्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अपने हाथों को जोड़ के छाती के पास रखो। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, एतादृशी तव कृपा भगवन् दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जनी न अनुराग, दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जनी न अनुराग तृणादपि सुनिचेना, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः, कीर्तनीयः सदा हरिः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। नाम नामकारी ने नाम नामकारी, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। हो गया।
ना धनं ना जनं न सुन्दरीं कवितां वा न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जनमनि जनमनीश्वरे भवताद् भक्ति रहेतु की त्वयि भवताद् भक्ति रहेतु की त्वयि भवताद् भक्ति रहेतु की अयि नन्दतनुजा किंकरं पतितं मां किंकरं पतितं विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूली सदृशं विचिन्तय स्थितधूली सदृशं विचिन्तय स्थितधूली सदृशं विचिन्तय स्थितधूली सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा गदगदरुद्धया गिरा पुलकेरनिचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृश्यायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहीन मे गोविन्द शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहीन मे शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहीन मे आश्लिष्य वा पादरतां आश्लिष्य वा विनष्टुं मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ लंपटो मत प्राणनाथ अस्तु अस्तु सैव न पर अस्तु सैव न पर मत प्राणनाथस्तु सैव न पर।